हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, मैं मुस्कान सिंह। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th इंग्लिश के 5 चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैं उनको बताऊंगी। 5 चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड, ऐसे विचार जो मानवता की मदद करें। इस चैप्टर के लेखक का नाम है बर्ट्रैंड रसेल। इस वीडियो के बीच में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी, उसका उत्तर आपको कमेंट में बताना होगा। चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला सबसे प्रश्न है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। ऑप्शन है 1956, 1952, 1950, 1953। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1950। नेक्स्ट है, बर्ट्रैंड रसेल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। बर्ट्रैंड रसेल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। बर्ट्रैंड रसेल ने इस प्रोज का कौन सा चैप्टर लिखा है? तो यहाँ ऑप्शन है हाउ फ्री इज द प्रेस, द आर्टिस्ट, द अर्थ, आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। नेक्स्ट है, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू। वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू। ऑप्शन है आवर इंटेलिजेंस, आवर रिचेज, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, वी आर मोर फ्रेंडली। वी आर मोर फ्रेंडली, इसका मतलब होगा हम लोग ज़्यादा मित्रता किससे होते हैं? ऑप्शन है यहाँ विथ इन द हर्ड, आउटसाइड द हर्ड, एवरीवेयर, नोवेयर। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विथ इन द हर्ड, मतलब समूहों में हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। इसके पहले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर अंशु कुमारी ने बताया था। देखते हैं तो इसका प्रश्न का आंसर कौन पहले बताता है। नेक्स्ट है, द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मैड लाइफ। द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मैड लाइफ। ऑप्शन है प्लेसेंटर, फियरफुल, हार्मफुल, नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटर। नेक्स्ट है, आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय। मतलब आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है, किनके द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर? ऑप्शन है जी ग्रीड, डी.एल. सेयर्स, H.E. बीच, बर्ट्रैंड रसेल। तो आपका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, बर्ट्रैंड रसेल। नेक्स्ट है, बर्ट्रैंड रसेल डायड इन। बर्ट्रैंड रसेल डायड इन, मतलब बर्ट्रैंड रसेल का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन है 1914, 1950, 1960, 1970। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1970। नेक्स्ट है, रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, मतलब रसेल को और नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? ऑप्शन है फिलॉसफी, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिटरेचर, साहित्य के लिए मिला था। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंडुबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज। द मोस्ट इंडुबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज। ऑप्शन है मोर नॉलेज, नंबर्स, हैप्पीनेस, लेस नंबर्स। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर्स। नेक्स्ट है, सर्वाइवल फॉर होमो सैपियंस प्राइमरली वाज।
सर्वाइवल फ्रॉम होमो सैपियंस प्राइमरली वाज। ऑप्शन है ए प्रॉब्लम, नेवर अ प्रॉब्लम, बोथ ऑफ देम, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्जे नंबर। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन द लार्जे नंबर। ऑप्शन है ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग विंटर, नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरिंग विंटर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग समर बर्ड्स, ड्यूरिंग समर बर्ड्स। ऑप्शन है रिमेंबर दिस कैटेस्ट्रोफे, फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रोफे, फियर फ्रॉम दिस, नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रोफे। नेक्स्ट है एवरी ह्यूमन दैट बाय स्टार्वेशन इज प्रेडिक्टेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। एवरी ह्यूमन दैट बाय स्टार्वेशन इज प्रेडिक्टेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। ऑप्शन है सॉरो, एंग्जाइटी, हैप्पीनेस, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्जाइटी। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स सफर मोर ड्यू टू देयर। ह्यूमन बीइंग्स सफर मोर ड्यू टू देयर। ऑप्शन है इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस, रेलुएशंस, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम। एनिमल्स गेट प्लेजर सोर्स, मतलब पशुओं को खुशी किससे होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस, नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल हैज़ रिटन द लेसन। मतलब बर्ट्रैंड रसेल ने कौन सा चैप्टर लिखा था। ऑप्शन है द आर्टिस्ट, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आई हैव अ ड्रीम, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ। बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ। बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसफर थे और क्या थे। ऑप्शन है हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट। तो यहाँ आपका आंसर ए और सी दोनों होगा, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन। नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। द इन्वेंशन ऑफ वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ऑप्शन है कार, फायर, एग्रीकल्चर, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन टॉट अस। सिविलाइजेशन टॉट अस। ऑप्शन है टू बी अनलॉफुल, टू बी रूड और क्रूएल, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स। नेक्स्ट है was also a commentator on a large variety of topics. Was also a commentator on a large variety of topics. ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बर्ट्रैंड रसेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ट्रैंड रसेल। नेक्स्ट है इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। ऑप्शन है इंडिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। नेक्स्ट है would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. Would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. ऑप्शन है टोलस, मोलस, नोलस, नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोलस। चलिए तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।